इस समय नवरात्र व्रत चल रहा है। लोग माँ भगवती की पूजा में तल्लीन हैं। सुबह शाम जिधर से निकलिए माता जी की आरती, उनके गुणगान सुनने को मिल रहे हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि शिवस्य मानयो वै सर्वथा मतो गुणः यज्ञ कार्येषु सर्वेषु पूजनीया प्रयत्नतः। प्रत्येक पूजा में, दुनिया की कोई भी पूजा है, यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद में प्रत्येक यज्ञ में शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव का भाग निकलना चाहिए। देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 6 में 44वें श्लोक में स्पष्टतः कहा गया है। फिर भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि माँ भगवती का दिन है, और ये नहीं जानते कि भगवान अर्धनारीश्वर, नर और नारी, माँ भगवती पुरुष भी हैं और नारी भी हैं। भगवान शिव नारी और पुरुष दोनों हैं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव ही पार्वती हैं, पार्वती ही शिव हैं, इसमें कोई भेद नहीं है और नहीं मानना चाहिए। भेद मानने वालों के लिए कभी सफलता हासिल होना बहुत ही कठिन काम है। अंतरिक्ष रक्षण पुण्यम यज्ञाधिकामृताहतम भयनम तस्य दीनस्य विशेषम फलम स्मृतः। देवी भागवत कहती है, किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने से, यज्ञ करने से अधिक फल प्राप्त होता है। एक यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, किसी दीनहीन दुखी प्राणी सहाय की मदद करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। भयभीत तथा दीनहीन की रक्षा करना तो और अधिक फलदायक है। जिसका कोई साथी ना हो उसका साथ दे दीजिए, तो माता की भक्ति प्रबल रूप से आपके पीछा कर लेगी। माँ भगवती आप पर, भगवान शिव खूब खूब प्रसन्न होंगे, देवी भागवत कहती है। और इस देवी भागवत का और ये देवी की महिमा घर घर गांव गांव जो इस समय दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, इसको चलाया किसने? त्रेता में जब भगवान राम अयोध्यापुरी से लौट करके आए और भगवान शिव जो लंकापुरी में भगवान से कहा, हे राम, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, रावण मेरा भक्त है, अगर तुम्हें मदद लेनी है तो कात्यायनी माता का आवाहन करो। भगवान श्री राम ने कात्यायनी माता का आवाहन किया। आवाहन करने के पश्चात माँ भगवती आईं और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उनको विश्वास जग गया। भगवान राम जब अयोध्यापुरी आए तो उन्होंने अपने नगरी के अंदर सारे नगर में माँ भगवती की पूजा करने का आदेश जारी कर दिया। ग्रामे ग्रामे चा प्रसादक्तुम सर्वे जनाधिपः देव्या पूजा तया प्रीत्या कौशलेशो प्रवर्तितः। भगवान राम ने अपनी नगरी के हर गांव, हर गली, हर कूची में माँ भगवती की पूजा करने का प्रचार करवा दिया। कौशल देश के राजा ने प्रत्येक घर में देवी मंदिर बनवाए और उनमें प्रेम पूर्वक देवी की पूजा तब से होने लगी। और विप्रयी संतोषैः कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत नवपंचत्रस्य देव्या पठेन्द्रजा स्मृतः। और कहा गया है कि शुद्ध ब्राह्मण, संतुष्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर खटकर्म हो, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, समभाव रखते हों, छोटे बड़े का ज्ञान भेद खत्म करके जो संतुष्ट ब्राह्मण माँ भगवती का, दुर्गा सप्तशती का, 10 महाविद्या का पाठ करता है, उसके पाठ करने से आद्या प्रकृत माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी यज्ञ पूर्ण मानी जाती है संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा। और कितने भागवत में कहा गया है कि 10 महाविद्या दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए 9 अथवा 5 संतुष्ट ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। जो ब्राह्मण संतुष्ट हों, उनको भूखे न लगी रहे, उनको धन की तृष्णा न सताए, उस पर वो ध्यान न दे,
माँ भगवती का शुद्ध आचरण के द्वारा, शुद्ध विवेक के द्वारा भगवती की स्तुति करें, उनका पाठ करें, उनसे निवेदन करें अपने यजमान के कल्याण का, तो हर चीज़ सुलभ हो जाती है। ग्रामे ग्रामे च प्रसादेषु सर्वे जनाधिपः देव्या पूजा तथा प्रीत्या कौशलेषु प्रवर्तितः। दया सर्वत्र कर्तव्या देवाधीनम् इदं जगत् ईर्ष्या हि किं नृपश्रेष्ठा यदभाव्यम तद भविष्यति। ही भागवत में कहा, सुरथ नाम के एक राजा थे और वो संतुष्ट थे और कुछ दया भाव उनके पास था भी नहीं। उनकी बात, अपनी बात मनवाने का एक उनके पास अहम था। दया सर्वत्र कर्तव्या देवाधीनम इदम जगत। व्यास जी लिखते हैं कि दया सर्वत्र कर्तव्या देवाधीनम इदम जगत। हे इंद्र श्रेष्ठ, सब पर दया करनी चाहिए। यह जगत जो है वो देव के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। ईर्ष्या ही किम नृपश्रेष्ठा यदा भाव्यम तद भविष्यति। ईर्ष्या करने से क्या लाभ है? जो होना होगा वो तो होगा ही। जब उन्होंने अपने पुत्रों पर, अपने राज्य की प्रजा पर क्रोध किया तो महाराज सुरथ को समझाते हैं, सुरथ को भगवान समझाते हैं मुनि कि दया सर्वत्र कर्तव्या, दया सब पर दया करनी चाहिए। देवाधीनम, ये जीव जो है दया के अधीन है, ये जीव जो है देव के अधीन है। ईर्ष्या ही नृपश्रेष्ठा कर्ताभ्याम तद्भविष्यति। ईर्ष्या करने से क्या लाभ है? जैसा कुछ होना होगा वैसा तो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सत्यमेव इदं ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाग्रम वेदाः सत्यमेवापि स्वरम। सत्य ही प्रणव स्वरूप ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी है, सत्य में ही पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्य को छोड़ करके कुछ और नहीं है। सत्य में हो जाए थे, गांधी जी ने भी ये कहा था, सत्य में हो जाए थे। सत्य की विजय होती है, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है, सत्य को ढका नहीं जा सकता है। एक न एक दिन ज्वालामुखी बन करके वो निकल ही पड़ता है। सत्य को कभी किसी ने छिपाया नहीं है। सत्य अग्नि बरकर जब आता है तो भस्म कर देता है। इसलिए सत्य पर चलो, सत्य सर्वदा कर्तव्य। सत्यता के आधार पर सारे कर्तव्य टिके हुए हैं। आपके कर्तव्य जितने हैं सो सत्य पर ही आधारित है, झूठ पर कुछ नहीं। झूठ तो आगे चल के आपको खाई में गिरा देगा, जिसका कोई अता पता नहीं है कि कितनी नीचे चले। झूठ तो कुछ नहीं, झूठ तो घोर पाप कहा गया है वेदों में। इसलिए हम आपको बताते हैं कि सत्य पर चलिए। झूठ यदा कचित के लिए छूट दी गई है। कहीं किसी की जान जा रही हो, झूठ बोलकर उसकी जान बचा लीजिए। उसकी जान बच गई, एक घोर पुण्य हो गया, पाप ढक जाता है, पुण्य उजागर हो जाती है। बेटी के विवाह में आप किसी बेटी को ऐसे कुल में भेजते जहाँ वो जीवन भर सुखी है, तो उसके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से आपको रोज रोज रोम रोम उसका आशीर्वाद देगा। वहाँ झूठ बोलना आपके लिए क्षम्य है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर झूठ बोला जा सकता है, पर हर जगह झूठ नहीं बोला जा सकता। व्यापार है, व्यापार में तो झूठ चलता है। भाई हम इतने सौदे खरीदे हैं, इतने में बेचे हैं, भाई हम इतने हमारी खरीद पड़ती है, ऐसा बेचते हैं तब कुछ लाभ मिलता है। वो तो एक व्यापार की प्रक्रिया है, पर वो कहीं इंगित नहीं है, वो कहीं लागू नहीं है कि कब कहाँ बोलेंगे हम, और शाम को आते पर हम सत्य पर आ जाते हैं। जो फिर मिलता है ला करके सत्य रूप में अपनी श्रीमती जी को अपने हाथ में, उनके हाथ में हम थमा देते हैं, अपने परिवार के हाथ में, भैया इतना धन मिला, और आपने चुराया नहीं कुछ, आपने छिपाया नहीं कुछ, जो आपके पास से बचा झूठ बोल करके बिजनेस करके लाए और घर में सबको बता दिए, रख दिए, तो सत्य आ गया। इसलिए सत्य में वो जय थे। सत्य बोलना चाहिए। सत्य पर टिकी ये धरती है, सत्य पर आसमान टिका है, सत्य पर सूर्य टिके हैं, सत्य पर सूर्य चंद्रमा का चक्र चल रहा है, धरती का चक्र चल रहा है, और सूर्य सत्य के आधार पर हम सांस ले रहे हैं, और हमारी शरीर, हमारा मन, हमारा धर्म सत्य पर टिका हुआ। इसलिए सत्य में वो जयते।